हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में बिहार सामान्य ज्ञान की बात करेंगे। बिहार के जो टॉप ऑफ द क्वेश्चन होंगे हम उसकी बात करेंगे, जिसमें बीपीएससी पीटी के लिए बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार स्पेशल जितने भी क्वेश्चन होंगे उसकी हम बात करेंगे। ए टू जेड बिहार जी के इस वीडियो में कवर किया गया। इस वीडियो में टोटल 300 क्वेश्चन होंगे। उसमें लगभग बीपीएससी के लिए बिहार एसएससी, बिहार एसआई, यानी जितने भी बीएसएससी जो भी होंगे उन सबों के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। आप अगर हमारे इस चैनल पे जीएस टच पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दें। हम 66 बीपीएससी के पे सेट लेकर के आ रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में है। ठीक है। बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 को। कब हुई? 1916 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो राजकीय भाषा आपको पता है, हिंदी व उर्दू है। पहली भाषा क्या है? हिंदी। और नेक्स्ट भाषा सेकेंड लैंग्वेज उर्दू। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष है वह है पीपल। क्या है? पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। क्या है? गेंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु बैल है। क्या है? बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार का प्रमंडल कितना है? प्रमंडल टोटल 9 है। ठीक है। बिहार में जिला कितने हैं? 38 जिले हैं, 38 जिला है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101 अनुमंडल है। कितने? 101। बिहार में विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी कितनी है? तो यूनिवर्सिटी कितनी है? 21, 21 यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो वो है पटना। कौन है? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला? शेखपुरा। कौन है? शेखपुरा। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात मतलब क्या होता है कि 1000 पे कितनी गर्ल्स मिलेंगे, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं, उसकी बात करेंगे। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। कौन है? मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है गोपालगंज। कौन है? गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अच्छा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला इंडिया में कौन है? तो वो है केरल। और सबसे कम लिंगानुपात वाला तो वो है हरियाणा। कौन है? हरियाणा, इंडिया के अंदर। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो वो है रोहतास। रोहतास सबसे एजुकेटेड लिटरेट लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा अगर बिहार में है तो वो रोहतास में है। इंडिया में किस में है? केरल में। और सबसे कम बिहार में ही है। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो वो होती है किशनगंज में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? वो होती है औरंगाबाद में। कहाँ होती है? औरंगाबाद में। बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन है? सबसे ठंडा जिला गया है। और सबसे गर्म जिला भी गया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर किसे कहा जाता है? मतलब बड़ा नगर कौन है सबसे बड़ा? तो ये सबसे बड़ा नगर है पटना। ठीक है। मूल रूप से बिहार का अर्थ क्या होता है? बिहार का अर्थ क्या होता है? तो बिहार का अर्थ होता है बौद्ध मठ। क्या होता है? बौद्ध मठ बिहार का शाब्दिक अर्थ होता है। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ? बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ 15 अप्रैल 1930 को। कब हुआ? 15 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई? मतलब क्या कि बिहार का पृथक प्रांत हो, इस गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई? तो यह प्रस्तुत की गई 1906 में। कब प्रस्तुत की गई? 1906 में। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन किया गया? तो यह किया गया 1580 में। कब किया गया? 1580 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में विधानसभा वर्तमान में कितने सदस्य हैं?
मतलब विधानसभाओं की सीट कितनी होती है, तो ये होती है 243। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? टोटल कितने चुने जाते हैं? तो 40 चुने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? आपको पहले बता दो, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई। बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी है? राज्यसभा की सीटें 16 है। राज्यसभा की सीटें 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से पृथक कब हुआ? झारखंड बिहार से हुआ 15 नवंबर 2000 को। इसलिए कि झारखंड बिहार से ही अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? बिहार और उड़ीसा की विभाजन हुआ 1936 में। कब हुआ? 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार में सोशलिस्ट पार्टी है, उसके संस्थापक कौन है? उसके संस्थापक है जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण बिहार के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? बिहारी मतलब किसने प्रकाशन शुरू किया था? तो इसके जो प्रकाशन शुरू किया था वो क्या था? बाबू महेश्वर प्रसाद। किसने किया था? महेश्वर प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था गया में। कब हुआ था? गया में हुआ था 1922 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? किसान सभा की स्थापना की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो ये किस सन में हुआ था? ये हुआ था मार्च 1929 में। कब हुआ था? मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से पृथक हुआ 1912 में। कब हुआ? 1912 में। और 1936 में किससे हुआ? कहे तो उड़ीसा से। और बिहार झारखंड कब हुआ? अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता किसे माना जाता है? तो बिहार का नेता कुंवर सिंह को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को प्रांतीय राजधानी कब बनाया? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। किसने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया? तो ये बनाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी कहाँ के थे? रोहतास ये सासाराम इनका मकबरा शेरशाह सूरी का। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? कौन सा सुल्तान सबसे लोकप्रिय था? तो वो था शेरशाह सूरी। ठीक है। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो ये नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? किस काल में बिहार में ये राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? तो ये हुई थी मध्यकाल में। कब हुई थी? मध्यकाल में हुई थी। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? अपने साम्राज्य में सबसे पहले किस शासक ने मिलाया था? तो ये मिलाया था अकबर ने। किसने मिलाया था? अकबर ने। और मुगल प्रांतीय की स्थापना कब हुई थी? 1580 में, अकबर के शासनकाल में ही। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? पाटलिपुत्र के संस्थापक उज्जैन है। कौन है? उज्जैन पाटलिपुत्र के संस्थापक है। पाटलिपुत्र को अजीमाबाद भी कहा जाता है, पाटलिपुत्र को पटना भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बनाया गया था? चंद्रगुप्त का महल बनाया गया था, वो बनाया गया था लकड़ी से। और चंद्रगुप्त की मृत्यु भी लकड़ी के इसी महल के गिर जाने के कारण चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र को इनमें से किसने बनाया था? तो ये बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया? मतलब ये कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का बिहार में, तो उसकी मृत्यु कब हो गई? तो इसकी मृत्यु हो गई थी 9 मई 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा किस जगह कार्यक्षेत्र किस जगह से ये लीड करते थे? तो ये थे रांची से। कहाँ से थे? रांची से थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा झारखंड से थे। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, अब बिहार के जातीय आंदोलन के साथ।
तो आपको पता होना चाहिए बिहार किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने की थी और बिहार के किसान के आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य को जब घनानंद ने क्या तो उन्होंने अपने दरबार में इनको क्या तो शर्मिंदा क्या किया था, मतलब इनके क्या तो उनको शर्मसार किया था, उन पर बहुत सारी टिप्पणी की थी, तो जिन्हें चाणक्य को अच्छा नहीं लगा था, तो चाणक्य ने एक छोटे से बच्चे को खेलते हुए देखा जो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। उनके अस्त्र शस्त्र चलाने की जो क्या तो कला थी वो सबसे ज़्यादा भाई चाणक्य को, और चाणक्य ने ही कहा कि इसे एक दिन हराना है घनानंद को, तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही तैयार करने के बाद उसे घनानंद को हराया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और मौर्य वंश के संस्थापक बने और राजा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बिहार के किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद। कौन जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। राजेंद्र प्रसाद बिहार के कहाँ से हैं? जेरादेई सीवान से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक हुई कहाँ हुई थी? ये पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण को आप जानते होंगे, वो समाजवादी थे। क्या थे? समाजवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित रखते थे? जयप्रकाश नारायण को किस पार्टी से संबंध रखते थे? वो जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से थे। किससे थे? समाजवादी पार्टी से। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा ये अमराहा से थे। किससे थे? अमराहा गांव से थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को बांकीपुर की जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार केसरी किसे संबोधित किया था? बिहार केसरी किसे कहा था? तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा था। पंजाब केसरी किसे कहा था? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा? तो ये नेपाल से जुड़ती है। नेपाल की जो है सीमा है वो बिहार राज्य से जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। कब बना था? 15 नवंबर 2000 को। अब ये कितनी ज़मीन लेकर के बना, मतलब कितना परसेंट ज़मीन लिया गया बिहार से और ये अलग हुआ था? तो ये हुआ था 45.85% लेकर के बिहार झारखंड अलग राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी को। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, तो वो कौन सा आम है जिसे सिर्फ बिहार में उपजाया जाता है? वो है वो कौन सा आम है? तो वह सफ़ेदा। कौन आम है? सफ़ेदा को बिहार में उपजाया जाता है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक की पहाड़ी से कौन से बिहार में बहने वाली नदी निकलती है? तो वो नदी है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, कहाँ स्थित है? मैदानी क्षेत्र है इसका, या ताल क्षेत्र है, या पठारी क्षेत्र है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या है? ये है मैदानी क्षेत्र। क्या है? बिहार राज्य मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में। बरौनी को किसके सहयोग से बनाया गया था? ये बनाया गया था रशिया के सहयोग से। किससे? रशिया के सहयोग से बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना की गई थी बिहार में। बिहार की कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है? बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है बिहार की कौन सी नदी पर? तो बिहार की कोसी नदी पर। किस पर? कोसी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? कौन सा फसल सबसे ज़्यादा उपजाता है बिहार? तो बिहार उपजाता है मखान। क्या उपजाता है? मखान सबसे ज़्यादा बिहार में ही उत्पन्न होता है। बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर में क्या बनाया जाता है सबसे ज़्यादा? डालमिया नगर में चमड़ा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? चमड़ा बनाया जाता है। और ग्लास कहाँ बनाया जाता है? हाजीपुर में। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कहाँ है? बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? मतलब 1260 करोड़ टन, या फिर 303 करोड़ टन, 16 करोड़ टन, या 20,058 करोड़ टन? तो ये कितना है? 16 करोड़ टन बिहार में अनुमानित कोयले का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेल क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? टोटल कितने जोन है? टोटल 19 जोन हो चुके हैं। अब कितने? 19 जोन हो चुके हैं रेलवे के। तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार में केला उत्पादन का हाजीपुर ही है जहाँ सबसे ज़्यादा होता है।
और प्रसिद्ध क्षेत्र है। माखन की खेती के लिए किस देश अग्रणी राज्य है? तो वो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोलत जलप्रपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा गया काकोलत जलप्रपात कहाँ है, तो यह है नवादा में। कहाँ है? नवादा में काकोलत जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में कौन स्थित है? अब बिहार का नक्शा देखेंगे तो बिहार के नक्शा में सबसे पूर्वी कहा जा रहा है, तो सबसे पूर्वी भाग में कौन है? ये हो जाता है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट। अब सबसे ईस्ट में कौन सा बसा हुआ है? तो सबसे ईस्ट में कौन सा बसा हुआ है? ये बसा हुआ है कटिहार। कौन बसा हुआ है? कटिहार। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? बिहार में कौन सी झील स्थित है? तो बिहार में स्थित है अनुपम झील। कौन सी झील स्थित है? अनुपम झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? ये विश्व प्रसिद्ध किस लिए नालंदा विश्वविद्यालय? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण था, विनाश का कारण क्या था? मुसलमान। विनाश का कारण बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पे क्या तो क्षतिग्रस्त किया था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, कौन था पहला अंग्रेज यात्री? तो वो था रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? मौर्य सम्राट का अंतिम बादशाह कौन था? तो ये था वृद्धरथ। कौन था? वृद्धरथ मौर्य सम्राट का अंतिम शासक था और पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के जिसने हुनों को पराजित किया था, हुनों को किसने पराजित किया था? तो ये किया था स्कंदगुप्त ने। किसने किया था? स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। ठीक है। गुप्त वंश के शासक थे ये। सम्राट अशोक के पिता थे। अशोक का पिता किसे कहा जाता है? तो सम्राट अशोक का पिता था बिंदुसार। बिंदुसार, अशोक, कनिष्क, ये सब क्या तो किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। ये किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। और बिंदुसार बौद्ध क्या तो गौतम बुद्ध के अच्छे मित्र भी थे। बिंदुसार ने ही गौतम बुद्ध के क्या तो बीमार होने पर जीवक को भेजा था। जीवक चिकित्सक थे बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? उनकी भाषा क्या थी? पाली थी। पाली उस वक्त पाली देखिए सबसे पहले हमें सोचना होगा कि ये किस टाइम में थे, ये कौन से धर्म के टाइम में थे? बौद्ध धर्म के टाइम में। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, तो गौतम बुद्ध के त्रिपिटक जो है उसकी सारी जितनी भी भाषाएं हैं वो पाली भाषाओं में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, मतलब पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में कौन सा स्रोत बताता है? तो ये कौन सा स्रोत बताता है? ये बताता है इंडिका। कौन बताता है? इंडिका बताता है। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा ना। मेगास्थनीज को भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और वहीं इंडिका लिखा था मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजातशत्रु किस वंश का नाम? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? किस वंश से थे अजातशत्रु? तो अजातशत्रु थे हर्यक वंश से। किससे थे? हर्यक वंश से थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंदुसार ने किया था। उसके बाद क्या तो अजातशत्रु, बिंदुसार के बाद अशोक बना, अशोक के बाद अजातशत्रु, इसी तरीके से हर्यक वंश के चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अजातशत्रु किसे पराजित नहीं किया था? तो वो किया था अवंती को नहीं कर सका था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? यानी 6ठी पूर्व सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये वैशाली में थी। कहाँ थी? पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था अगर देखा जाए तो वैशाली की किस जगह? लिच्छवी में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी विश्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न सदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन क्या है? कौन नदी है जो सबसे ज्यादा परिवर्तित करती है रास्ता? वो करती है कोसी नदी। कोसी नदी बहुत ज्यादा नदी पथ जो है उसका परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसके प्रयास करने से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से। किसके? श्री दीप नारायण सिंह ने कहा था बिहार के प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, इन्हीं के प्रयत्नों से। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? कौन सा इलाका दिया गया था पश्चिम बंगाल को कुछ? तो वो दिया गया था पूर्णिया और मानभूम। कौन दिया गया था?
पूर्णिया और मानभूम के कुछ इलाके को पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार के में सबसे बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। क्या था बचाने का माध्यम? तो ये था आर्थिक स्थिति को। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में बड़े जमींदारी की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया था? बलदेव सहाय महाधिवक्ता थे, तो ये कब त्यागपत्र दिया था? तो ये दिया था 1942 में। कब दिया था? 1942 में। अभी एडवोकेट जनरल बिहार के कौन है? आप कमेंट में लिखकर बताएं, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल इंडिया के कौन है? वो भी कमेंट में लिखकर बताएं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, वो हुई थी 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? यह किया गया था 1908 में। किसने किया था? खुदीराम बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? पटना कलम जो होता है, पटना कलम अथवा पटना शैली का किसे लास्ट कहते हो चित्रकार माना जाता है? तो ये माना जाता है ईश्वरी प्रसाद को। किसे माना जाता है? ईश्वरी प्रसाद को पटना कलम और पटना शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? शहनाई वादन से। किससे? शहनाई वादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल सिंह नेपाली निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? गोपाल सिंह नेपाली ने किसका नहीं किया था? तो वो क्या था? हंस का। किसका? हंस का नहीं किया था। बाकी सुधा, प्रभात और मुरली, इस सबका क्या तो संपादन किया गोपाल सिंह नेपाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? ये किस युग के कवि थे? महापति विद्यापति। विद्यापति जो थे वो थे मध्यकाल के। किसके थे? मध्यकाल के थे विद्यापति, ठीक है। अब विद्यापति का मैथिली के कवि थे। महाकवि मैथिली के थे, मिथिला के थे, मिथिला के थे। तो मिथिला के किस जगह से थे? वो बिस्फी प्रखंड से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित थे? दिनकर किस के लिए? तो वो रेणुका के लिए। रेणुका की अपनी रचनाएं थे, इसके लिए राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? ये थे सोशलिस्ट पार्टी से। किससे थे? सोशलिस्ट पार्टी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के रहने वाले थे, सिवान जीरादेई नामक स्थान से। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये मुरली भरहवा के राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को कहा था तिनकटिया प्रणाली, जो नील की खेती हो रही थी चंपारण में 1917 में, तो यही राजकुमार शुक्ल ने ही कांग्रेस अधिवेशन में गए थे और उन्होंने महात्मा गांधी को बताया था कि ऐसी ऐसी कठिनाइयां, तो वहीं से 1917 का चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे दांडी मार्च, सविनय विज्ञान भारत में, इनमें से किसी से नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो कुंवर सिंह किए थे बिहार से। किससे किए थे? बिहार से किए थे। कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे? तो कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। कहाँ के थे? जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन है? तो बिहार में किस जगह से लीड कर रहे थे कुंवर सिंह? जगदीशपुर से लीड कर रहे थे। अब उस वक्त अंग्रेजी फौज का नेतृत्व कौन कर रहा था जब कुंवर सिंह लीड कर रहे थे? तो उस वक्त कर रहा था कैप्टन डनवर। कौन कर रहा था बिहार से? बिहार से कैप्टन डनवर कर रहा था आरा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह था। क्या था? साहबजादा सिंह था। बिहार की प्रचलित कला क्या है? बिहार की प्रचलित कला है मधुबनी पेंटिंग, जो है वो सबसे प्रचलित है, ठीक है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? बिहार का प्रसिद्ध पर्व है वो छठ पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो वो है मधुबनी पेंटिंग। सोनपुर मेला को कहते हैं, क्या कहते हैं? हरिहर क्षेत्र मेला, जानकी नवमी मेला, सौराठ मेला या वैशाली मेला? तो सोनपुर मेला को हम जानते हैं कि इसे कहा जाता है हरिहर क्षेत्र मेला। क्या कहा जाता है? हरिहर क्षेत्र मेला। सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? अद्वितीय त्यौहार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बिहू को। किसे कहा जाता है?
बिहू को कहा जाता है। लेकिन बिहू किसका क्या, तो बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य नृत्य है? बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहार का लोक नृत्य वो है जट जटिन। कौन सा है? जट जटिन बिहार का लोक के नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? तो यह प्रसिद्ध हस्ती थी मधुबनी पेंटिंग की सीता देवी, पद्मश्री से सम्मानित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा बिहार विख्यात है हेनसांग स्मारक के लिए। किसके लिए? हेनसांग के स्मारक के लिए नव बिहार नालंदा महाविहार विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? जो सूर्य मंदिर स्थित है देव में। कहाँ स्थित है? देव में सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? परमानेंट लागू करने का कारण यह था कि जमींदारी प्रथा का निर्मूलन हो। ठीक है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जाती है। किसके अभाव में देखी जाती है? सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति। तो वो देखी जाती है एकीकृत समुदाय के लिए। किसके लिए? एकीकृत समुदाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल सांकीर्तयान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? राहुल सांकीर्तयान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, वो किस क्षेत्र से थे? तो वो थे छपरा से। किससे थे? छपरा से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, ये सब थे। चंपारण नील सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। पहला भारत क्या, तो महात्मा गांधी का भारत के अंदर पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। मतलब कब हुआ था 16वां अधिवेशन? यह हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? वो किया चंपारण में 1917 में। 1922 के गया इंटरनेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में जब गया में अधिवेशन हो रहा था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे चितरंजन दास। कौन थे? CR दास, चितरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ। कब हुआ? 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। कौन सा आंदोलन का एक हिस्सा था? तो वो था असहयोग आंदोलन। कौन था? असहयोग आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, यह था विरुद्ध का सविनय अवज्ञा आंदोलन। बेगूसराय की चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताया जिसे सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी रिपब्लिकन की बैठक में भाग लिया था। ये किसने लिया था? तो ये लिया था फणींद्रनाथ घोष ने लिया था। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो वो थे जयप्रकाश नारायण, बाकी राजेंद्र सिंह, अनुग्रह नारायण, राजकुमार शुक्ल, ये सब संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये था तिनकठिया प्रणाली से। किससे था? तिनकठिया प्रणाली से नील की खेती करने के लिए 1/3। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? मतलब किस क्षेत्र से वो स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? तो ये थी चंपारण से प्रभावती देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था मीर कासिम ने। किसने बनाया था? मीर कासिम ने बनाया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम थे जिन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। मीर कासिम की लड़ाई जो होती है, मीर कासिम की लड़ाई 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, तो उसी में होता मीर कासिम, शुजाउद्दौला अवध का नवाब और मुगलों के साथ मिलकर के मीर कासिम ने लड़ा था। और उस तरफ से क्या तो अंग्रेज थे, तो मीर कासिम हार जाते हैं। उसके बाद कौन बनता है? मीर जाफर बनता है, वो भी 1 साल बाद मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किसे किया था? तो ये किया था शिताब राय को। भारतीय रॉबर्ट क्लाइव ने इसे बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था?
गोलघर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। पटना के 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? तो वो थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह थे। ठीक है, सॉरी, वो थे ये थे आरा से, ये पटना से पीर अली खान थे। कौन थे? पटना से थे पीर अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। किस चीज का केंद्र था 1830 में? तो ये थे वहाबी आंदोलन का केंद्र था। 1866 से 86 के नील खेतियार में बिहार में हुए विद्रोह की पहचान करें। मुजफ्फरपुर छपरा में हुआ था, चंपारण मुजफ्फरपुर में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चंपारण मुजफ्फरपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश किससे था? ये गुलाम वंश से था। इल्तुतमिश नौकर था किसका? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का नौकर था। उसे ही यहाँ मोहम्मद गौरी के जीतने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत छोड़ दिया गया था, तो उसने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1206 से लेकर के 1210 तक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद क्या तो इल्तुतमिश बना था। इल्तुतमिश गुलाम वंश से ही है। इल्तुतमिश की पत्नी का नाम रजिया सुल्ताना, इन्होंने ही शादी कर ली थी। रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की बेटी है, सॉरी, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्ताना पहली शासिका भारत की, मुस्लिम पहली शासिका लेडी वो रजिया सुल्ताना है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ये किया था मलिक जानी को। किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अकबर ने बंगाल बिहार को कब मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो ये मिलाया था 1576 में। कब मिला था? 1576 में। उसके बाद है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? किसने बसाया था पटना शहर? तो ये बसाया था शेरशाह सूरी ने। किसने बसाया था? शेरशाह सूरी ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार को समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है? किसके शासनकाल में? तो ये था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? ये हो गया था बंगाल के नवाबों के अधीन। किसके अधीन हो गया था? बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवान प्रदान कब की थी? तो शाह आलम द्वितीय ये 12 अगस्त 1765 को दीवान प्रदान कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई थी? तो यह स्थापित हुई थी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के किसके द्वारा स्थापित किया था? लिच्छवी के द्वारा। बिंबिसार में निम्नलिखित किस राज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं था? बिंबिसार मतलब वैवाहिक संबंध बना करके बहुत सारे एरिया पर कब्जा किया था, लेकिन इनमें से किसमें नहीं था? तो ये था विदेह में। किसमें? विदेह में। बाकी कौशल की राजकुमारी से भी किया था, मद्र से, वज्जी लक्ष्मी की राजकुमारी से भी किया था। राजकुमारी चलहना कौन थी? राजकुमारी चलहना वज्जी लक्ष्मी की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? तो वो किसने की थी? वो किया था बिंबिसार ने। किसने किया था? बिंबिसार ने। अजातशत्रु ने अवंती के हमले के बचने के लिए किलाबंदी की थी। अवंती का जब हमला हुआ था तो अजातशत्रु ने अपने किला की किलेबंदी कर ली थी। उन्होंने किला कहाँ बनवाया था? तो वो कहाँ बनवाया था? राजगीर में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? राजगीर में। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी है? मगध की, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी है गिरिव्रज। कहाँ है? गिरिव्रज प्रथम राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयनित किया गया? पाटलिपुत्र को किसे अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो ये बनाया था उज्जैन ने। किसने बनाया था? उज्जैन ने। और पाटलिपुत्र की स्थापना भी उज्जैन ने किया था। उज्जैन के बाद मगध साम्राज्य के किस राजवंश की स्थापना हुई थी? अब उज्जैन के बाद किस राजवंश की स्थापना हुई थी? ये हुई थी शिशुनाग वंश की। किसकी हुई थी? शिशुनाग वंश की। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र में। ये किसने सर्वप्रथम बनाया था? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था?
सबसे मौर्य काल के टाइम में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? वो था तक्षशिला। कौन था? तक्षशिला। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी। अर्थशास्त्र में कितने भागों में? 14 भागों में। कितने भागों में? 14 पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में से वर्णन हुआ था वह कौन सा है? विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ था वो कौन सा है? वो है चंद्रगुप्त। ठीक है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। विशिष्ट रूप से मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किसके काल में हुआ था? वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, मतलब किसका जो है वो विशिष्ट रूप से वर्णन चंद्रगुप्त मौर्य का किया गया, किसके ग्रंथ में? तो वो ग्रंथ किसका था? वो ग्रंथ था विशाखा दत्त का। किसका था? विशाखा दत्त का। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? तो ये क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन कौन था? वो था घनानंद। कौन था? घनानंद सिकंदर महान के समकालीन था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के बाद किसने शासन किया था? तो ये क्या था? मौर्य वंश ने। किसने किया था? मौर्य वंश ने। ठीक है, नंद वंश के आखिरी कह तो शासक थे वो थे घनानंदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा था? एकराट किसे कहा जाता है? तो एकराट कहा जाता है महापद्म नंद को। किसे कहा जाता है? महापद्म नंद को एकराट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों को किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में जाना जाता है? अभिलेख के किस शासक का उल्लेख है? तो ये अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख है कि प्रियदर्शी के नाम से भी उन्हें जाता था और देवानाम प्रिय के रूप में कहा जाता है। ये किससे मिला है? अभिलेखों से मिला। तो किस शासक को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अशोक को। किसको कहा जाता था? अशोक को ही कहा जाता था। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? नेपोलियन भारत का किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अब भारत का मैकियावेली कहा जाता है अगर किसी को, तो नाना फडणवीस को कहा जाता है। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? मौर्य वंश के कह तो खत्म हो जाने के बाद कौन सा समाप्त हो गया था मौर्य वंश, तो उसके बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी शुंग वंश की स्थापना। किसकी हुई थी? शुंग वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मण लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो उसके लिपि को पढ़ा था प्रिंसिप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? प्रिंसिप ने पढ़ा था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, मतलब कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक ने खुद को सम्राट बताया था? वो मास्की का लघु शिलालेख है जिसमें अशोक ने बताया था। मास्की और गुर्जरा में अशोक का अपना नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? सीता भूमि किसे कहा जाता है अर्थशास्त्र के अनुसार? तो ये कहा जाता है जोती जाने वाली भूमि, जो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को ही सीता कहा जाता है। सैंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये किसने किया था? ये किया था विलियम जोन्स ने। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। सैंड्रोकोटस विलियम जोन्स ने कहा था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? किस स्रोत से हमें पता चला है कि पाटलिपुत्र में के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो ये कहा जाता है इंडिका में। किस में कहा जाता है? इंडिका में कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? कौन से एरिया में भांगर मिट्टी मिलती है? तो ये मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। किसे मिलती है भांगर मिट्टी? भांगर मिट्टी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बिहार में मिलती है। ठीक है, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया? रेल पुल सबसे बड़ा किस नदी पर बनाया गया? ये बनाया गया सोन नदी पे। किस पे बनाया गया? सोन नदी पे बनाया गया। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है कितना परसेंट भौगोलिक क्षेत्र है? तो ये कितना परसेंट है? ये है 17%। कितना है? 17% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अखबार का प्रकाशन पटना से, किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? पटना से कौन से प्रकाश का अखबारन होता है?
इंडियन नेशन का जो है प्रकाशन वो पटना से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? चावल, गेहूं और मक्का। कौन है? चावल, गेहूं और मक्का। त्रिवेणी नहर निम्न में से किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ये आता है गंडक से। किससे आता है? गंडक से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है? मतलब कौन दो नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? तो ये कौन सी नदी है? यह है नर्मदा और सोन, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? संपत्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो यह है कृषि। क्या है? कृषि। बिहार कृषि पर बहुत क्या तो आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? कितना प्रतिशत किया जाता है? तो ये करता है 46%। कितना परसेंट करता है? 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का, अभी आप देख लेंगे वर्ष 2019-20 का, किसका देख लेंगे? 2019-20 का आप देख लेंगे, ठीक है। वैसे 2006-07 में था लगभग 60%। बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किसने किया था? तो वो किया था सुशील कुमार मोदी ने। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम आय सबसे कम किसका है? तो वो है बिहार का। किसका है? बिहार का सबसे न्यूनतम आय है। और सबसे अधिक इंडिया में गोवा का। किसका है? गोवा का पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर योजना का खर्च राज्य और केंद्र और राज्य के बीच अनुपात का वहन किया जाता है? कितने अनुपात में ये वहन किया जाता है? तो ये किया जाता है 90-10। कितना? 90-10 अनुपात में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार प्रसिद्ध है भारी उद्योग के लिए। किसके लिए? भारी उद्योग के लिए उत्तर बिहार स्थित है। मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? ये राजगीर में है। मखदूम कुंड कहाँ है? राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बोधि वृक्ष अपने किस वंश की पीढ़ी का है? तो यह चतुर्थ पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है? चतुर्थ पीढ़ी का बोधि वृक्ष है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था और कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली की जगह है, वैशाली के कुंडग्राम जगह पर। वर्तमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? वर्तमान महावीर को निर्वाण हुआ था पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है गया में। कहाँ स्थित है? गया में विष्णुपद मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? कौन सी जगह में गर्म क्या तो जल कुंड सब है? तो यह है राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? बौद्ध सभा पहले राजगीर में सप्तकर्णी गुफा में की गई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 483 BC में, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु जिस ईयर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर का पुराना नाम क्या है? राजगीर का पुराना नाम है गिरिव्रज। क्या है? गिरिव्रज। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? पटना में गोलघर का निर्माण कब किया था? 1786 ईस्वी में। कब किया गया था? 1786 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? अब ये जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। अब इसको क्या कहते हैं? कम स्पेस में ज़्यादा आदमी रहना। किसको कहते हैं? कम स्पेस में ज़्यादा आदमी रहना। बिहार के अंदर 1106 लोग लगभग रहते हैं पर किलोमीटर पे। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला अगर कोई स्टेट है इंडिया के अंदर तो वो बिहार है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान क्या है? बिहार का स्थान प्रथम है भारत में। क्या है? प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? कितना परसेंट एजुकेटेड है बिहार? तो बिहार 61.8% है। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम महिला वाला ये सहरसा है, ठीक है। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की कितने प्रतिशत करीब कितना है? कितने प्रतिशत आबादी करीब करीब है बिहार के अंदर? तो ये कितना है? ये है 1.3%। 1.3% बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है रोहतास। रोहतास सबसे एजुकेटेड है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा व क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य भारत में, वो है बिहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जहाँ सबसे कम जनसंख्या बिहार के अंदर, वो कौन सा है? वो है मुंगेर। कौन है? मुंगेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला कौन है जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है? मतलब वहाँ कह दो 1000 पर महिलाएं ज़्यादा हैं, वो कौन सा जिला है? तो वो कौन सा जिला है? वो है गोपालगंज। कहाँ है? गोपालगंज। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया था? लॉर्ड सिन्हा कहाँ के गवर्नर पद से थे 1921 में? तो इन्होंने त्याग दिया था, वो थे 1921 में बिहार उड़ीसा के। ठीक है। बिहार उड़ीसा अलग कब हुआ था? 1936 में हुआ था, लेकिन उस वक्त बिहार उड़ीसा एक साथ था, तो वो बिहार उड़ीसा के थे। पंचायत के चुनाव के कारण हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत का चुनाव जो होता है वो निर्णय कौन लेता है? तो ये लेता है राज्य सरकार। कौन लेता है? राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? विधानमंडल का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है? तो वो कौन कौन है? वो महाधिवक्ता बिल्कुल नहीं है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा राज्य विधानमंडल का अंग है। किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था? उदंतपुरी किसका नाम था? बिहार शरीफ का पुराना नाम था। इंडिका के लेखक कौन है? तो वो है मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? कितने श्रेणियों में विभाजित किया था भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने? तो मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में टोटल 7 पार्टों में डिवाइड किया था। कितने में? 7 पार्टों में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था? कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था? तो वो था गुप्त काल। कौन था? गुप्त काल था। ठीक है। कुमार गुप्त फर्स्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो गुप्त वंश से थे। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र निम्न में से संस्थापक कौन है? विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल है, और पाल वंश के ही शासक थे धर्मपाल। उन्होंने विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? तो ये होती थी तंत्र विज्ञान की। किसकी होती थी? तंत्र विज्ञान की। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो ये सारनाथ पे पहला कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन किसको कहते हैं? अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जो पहला प्रवचन दिया गया था उसे ही धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, वो सारनाथ में दिया था। और सबसे ज़्यादा कह तो कहाँ दिया था प्रवचन? ये सबसे ज़्यादा प्रवचन दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में हुई थी। 383 बीसी में। अब 383 बीसी में ईस्वी पूर्व में हुई थी, तो इसके शासक कौन थे उस वक्त? तो इसके शासक थे काला अशोक। पहले कौन थे? पहले अशोक थे। पहले कौन थे? अजात शत्रु, फिर काला अशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण कौन था? तृतीय बौद्ध संगीति किसके कौन था शासक तृतीय बौद्ध संगीति का? वो था अशोक। ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में होता? वो हुआ था कनिष्क के काल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति परिषद का संरक्षण कौन था? तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण कौन था? तो ये था अशोक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। किस चीज़ का धार्मिक केंद्र महान है? सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैनों के लिए, या फिर इनमें से सभी के लिए? तो ये इनमें से सभी के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? बौद्ध धर्म जैन धर्म एक समान की कौन सी बात नहीं है इसमें? तो ये है आत्मा दमन। आत्मा दमन की जो है वो एक नहीं है। ठीक है ना। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो वो हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। महावीर जैन का प्रवर्तक कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में। निम्नलिखित में से के नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? किस नगर में विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया गया था? तो ये किया गया था राजगीर में। कहाँ किया गया था? राजगीर में किया गया था। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? तो इनमें से सभी, पावापुरी में भी है, पारसनाथ में भी है, और वैशाली में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? बिहार में
बिहार में लगनी राग किस स्तर पर, सॉरी, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो बिहार में लगनी राग गाया जाता है, ये गाया था विवाह के अवसर पर। किस पर गाया था? विवाह के अवसर पर। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? ये मिथिला के निवासी थे, मिथिला के बिस्फी प्रखंड के निवासी थे। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? फाग राग की किसने की थी? नवल किशोर सिंह ने फाग राग गीतों की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिले में लगनी राग किस समय गाया जाता है? लगनी राग कब गाया जाता है? तो ये गाया था मुंडन के टाइम में। कब गाया था? मुंडन संस्कार जब होता है उस वक्त मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग गाया था। मिथिला का क्षेत्र कहलाता है दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, ये सब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस का शुभारंभ कब हुआ था? बिहार के अंदर कब हुआ था? ये हुआ था 19 जून 2002 को पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस चली थी। बिहार के किस जिले में साक्षरता को उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया था? किस जिले को चुना गया था सत्येन मित्रा साक्षरता के लिए? तो यह चुना गया था मुजफ्फरपुर को। किसे चुना गया था? मुजफ्फरपुर को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था किस शहर में है? तो ये कहाँ है? पटना में है। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था पटना शहर में। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वो है रणधीर वर्मा को पहला अशोक चक्र मिला था। भगवान महावीर का देहांत कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? बिहार में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। बिहार में सबसे पहले किस स्थान में नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए? मतलब किस स्थान पे बिहार के नवपाषाण युगीन क्या तो अवशेष प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे चिरांद में। कहाँ हुए थे? चिरांद में। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? मतलब वास्तुकार महागोविंद जो था वो किसके दरबार में रहता था? तो वो रहता था बिंबिसार के दरबार में। किसके? बिंबिसार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था? मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किसने किया था? तो यह बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त ने या अशोक ने? तो ये किया था बिंबिसार ने। किसने किया था? बिंबिसार ने। बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए? तो ये हुआ बक्सर व चिरान से। कहाँ हुआ था? बक्सर और चिरान से हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क शासन का युग कब से शुरू हुआ? मतलब टर्किश शासन, तुर्क के लोग कब से शासन करने लगे? तो ये करने लगे थे 1203 से। कब से किए थे? 1203 ईस्वी में तुर्क शासन शुरू होता है बिहार के अंदर। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? बिहार शरीफ किसे कहा था? उदंतपुरी को कहा जाता है। बिहार के किस स्थान में 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? 2 यक्ष मूर्तियां कहाँ प्राप्त हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अजगैबीनाथ बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सुल्तानगंज में। कहाँ स्थित है? सुल्तानगंज में। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? प्रसिद्ध कुलपति थे शीलभद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? ये थे शीलभद्र। किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय क्या तो कुमारगुप्त फर्स्ट ने किया था, गुप्त वंश के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? वैशाली के अंदर, तो वैशाली के अंदर पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। अच्छा, पुरातात्विक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कब हुआ था? ये हुआ था 1861 में। किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। लेकिन स्थानीय सदस्य बना था भारत पुरातात्विक का 1906 में। नेक्स्ट है, बोध गया पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? बोध गया में। वो था कि वैशाली पुरातात्विक संग्रहालय 1945 और बोध गया कब स्थापना हुआ? तो ये हुआ 1956 में। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? यह दरभंगा रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में है, वेस्ट साइड में चंद्रधारी संग्रहालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1957 में। कब हुई थी? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई? गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1970 में। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो नवादा संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1974 में। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई?
बिहार में ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ये हुई सुल्तानगंज भागलपुर से। कहाँ से हुई? सुल्तानगंज भागलपुर से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चक्रवर्ती देवी किस शैली के प्रमुख चित्रकार थी? बिहार की चक्रवर्ती देवी जो है किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो वो थी मंजूषा शैली की। किसकी? मंजूषा शैली की थी। बिहार में अरबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। अरबिक पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? मिथिलापीठ संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो नेपाल है। निम्न से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? पूर्वी क्षेत्र में कौन स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में मगध विश्वविद्यालय बोध गया में। कहाँ है? बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में हुई थी। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यह पूसा समस्तीपुर में। कहाँ है? पूसा समस्तीपुर में। बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? क्या तो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यह मधेपुरा में। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया हुआ है? यह गंगा नदी पर 5.7 किलोमीटर है। मगध राज्य की राजधानी राजगीर का निर्माण किसने किया था? राजगीर को किसने बनवाया था? यह बनाया था महागोविंद ने। किसने बनाया था? महागोविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था? बिहार राज्य में जो पहली रेलवे चली थी उसका नाम क्या था? तो ये था ईस्ट इंडिया रेलवे। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? ये हुआ था मुजफ्फरपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो ये थे नाटककार थे भिखारी ठाकुर। ठीक है, बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बिहार में सूती वस्त्र का उद्योग केंद्र कहाँ है? सूती वस्त्र का उद्योग केंद्र है सब जगह। गया में भी है, फुलवारी शरीफ में भी है और मुजफ्फरपुर में भी है। सूती वस्त्र उद्योगों का केंद्र है। बिहार में कहाँ एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? वो है बरौनी में। रसिया के सहयोग से बना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? पहली मैथिली फिल्म कौन सी है बिहार की? वह है कन्यादान। बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? वह विद्यापति। प्रथम महान कवि थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और इलिटरेट चीफ मिनिस्टर भी रही हैं। अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा होता है वो कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म वाला जिला वो गया है। कौन है? गया है सर्वाधिक गर्म। और सबसे ठंडा भी गया है। सोनपुर नगर किस नदी पर स्थित है? मतलब किस नदी के तट पर स्थित है सोनपुर? तो सोनपुर स्थित है गंडक नदी पर। किस पर? गंडक नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गया किस नदी के तट पर स्थित है? गया किसके तट पर स्थित है? वो है फल्गु नदी पर। किस पर है? फल्गु नदी पर। बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? डोलामाइट खनिज कहाँ पाया था? ये पाया था भोजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गांधी ने प्रथम सत्याग्रह किस स्थान पर किया था? ये किया था चंपारण में 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? कौन सा बिहार में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था? कौन सा समाचार पत्र? तो वो कौन सा हुआ था? ये हुआ था अमृत बाजार पत्रिका। कौन हुआ था? अमृत बाजार पत्रिका। 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया मनीष कुलश्रेष्ठ को। किसे चुना गया? मनीष कुलश्रेष्ठ को। आप 2020 और 19 का देख लेंगे बिहारी पुरस्कार। फिरंगिया गीत किसने लिखा था? फिरंगिया गीत लिखा था प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह। किसने लिखा था? प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह ने फिरंगिया गीत लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटोहिया। क्या है? बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? रघुवीर नारायण द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? रघुवीर नारायण द्वारा बटोहिया गीत लिखा गया। विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है?
एक सॉन्ग बजता है विद्यापति के नचारी, तो वो किसकी बात करता है? वो करता है शिव की बात करता है। किसकी? शिव की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धमान महावीर में कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ? तो ये हुआ पावापुरी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? मखदूम कुंड कहाँ है? राजगीर में है। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? कहाँ करवाया था जापानी कहाँ करवाया था? तो ये क्या था? राजगीर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया था। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ? वो हुआ 1786 में हुआ था। कब हुआ था? 1786 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे नालंदा विश्वविद्यालय किसे अध्ययन किया गया था? किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये क्या था? हेनसंग ने किया था। किसने किया था? हेनसंग ने किया था। वर्ष के प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाला रचनाकार है कौन है? तो वो है गंगेश गुंजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अभी भी जीएस टच पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। इसी तरीके से मैं बार बार नई नई वीडियो लेकर आऊँगा आपके नॉलेज के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।